हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। कैसे हैं आप सब। आज सी टेट की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हमारा लेक्चर 13 है। ठीक है, ये लास्ट सेकंड लेक्चर है। तो बस हमारे सी टेट के सी डी पी का जो सीरीज़ वो ख़त्म होना है, यानी कि आपने सी डी पी के सभी ऑफिशियल जितने भी टॉपिक्स हैं वो बस कर ही लिए। लास्ट एक और वीडियो आएगी एंड डन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, मेरे को कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे, उनको मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रंस एरर्स इन लर्निंग। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कुछ लर्निंग में अलग अलग कंसेप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे एरर्स की बात करेंगे जो बच्चे सीखते वक्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा और अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान रखना। और अगर आपने अब तक की सीरीज़ नहीं देखी है पूरी, तो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। साथ ही में मैंने एक चीज़ मतलब होमवर्क की तरह दिया था आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएलएड के फर्स्ट ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर यूनिट 1 से यूनिट 5 तक बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो सी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आते भी हैं। ठीक है, तो आप उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, ये मेरी सलाह है, क्योंकि मैंने दिया तो मुझे पता है। ठीक है, और साथ ही में मैं हाँ, अगर आपको वीडियो ना मिले सी टेट के उस सब्जेक्ट के, तो हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट हम बना देते हैं प्लेलिस्ट की, आपको कुछ सम टाइम आपका वेस्ट ना हो तो आप देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगी वो प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स ऑफ लर्निंग। क्या होता है अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग? देखिए, आप सभी को पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब बच्चे तो छोटे ही होते हैं, बच्चे जब भी स्कूल आते हैं तो उनके पास पहले से कुछ नॉलेज होती है, कुछ आइडियाज़ उनके पास होते हैं। ठीक है, वो खाली दिमाग नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, सुनी है, ठीक है, ऑब्जर्व की है, उन्होंने एक्सपीरियंस की है, तो उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। आप ये मत, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जब भी बच्चा स्कूल आता है तो उसके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, और हो सकता है वो कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे अगर कहते हैं कि धरती नहीं घूमती, चलो वो छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या पता, या फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि मछली भी उड़ सकती है, हमने देखा है। तो ये उनके पास नॉलेज तो है बट मिसकंसेप्शन साथ में, कि उड़ तो सकते हैं कुछ प्राणी पर वो मछली नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो यही समझाने वाला है कि ये टॉपिक ये यही है कि अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स ऑफ लर्निंग, की लर्निंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो टीचर्स को क्या करना है, देखिए, पहले तो उन बच्चों के आइडियाज़ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उनके आइडियाज़ को सुनना है और उनको करेक्ट करना है इस तरह कि किसी को पता भी ना चले कि वो गलत थे, क्योंकि उनको डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। हमेशा उनको मोटिवेट करते हुए उनके जितने भी नॉलेज है, उनके कंसेप्ट्स हैं, उनकी थिंकिंग है, उसको एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाना है कि ये करेक्ट है, उनको करेक्ट करना है। ठीक है, उन्हें पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं देनी है। ओके, तो यही हमारा ये टॉपिक है कि अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। कि वही कि बच्चे पहले से कुछ नॉलेज और मिसकंसेप्शंस लेके आते हैं, टीचर्स का काम है उसे इग्नोर ना करके उनको सही डायरेक्शन में उनको करेक्ट करते हुए उनको अच्छे से समझाना, उनको अंडरस्टैंड करवाना क्या सही है क्या गलत। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आए सी टेट में कि ये चीज़ ऐसी है तो टीचर क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है, या फिर उसको समझाना चाहिए, ठीक है, या फिर सभी बच्चों के सामने उसका मजाक उड़ाना चाहिए, या फिर इग्नोर कर देना चाहिए, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा कि टीचर्स को उसको करेक्ट करके सही करना चाहिए, पॉजिटिवली, पेशेंटली। ठीक है, तो ये जो अच्छे जो हमारे पॉजिटिव आंसर्स होते हैं ऐसे होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स इन लर्निंग। देखो, आप सबको पता है हम सब ही कुछ ना कुछ सीखते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां भी करते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि गलतियों के अंदर जो जो हम सीखते हैं उसके अंदर जो गलतियां हो रही हैं वो क्या है, वो ही इस टॉपिक में पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है। देखिए, बच्चे हैं,
मिस्टेक्स तो करेंगे, क्योंकि सीखने के अंदर ही हमारे जितने भी मिस्टेक्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ये हमें मान के चलना चाहिए, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े, कोई भी, ठीक है। अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो मिस्टेक्स उसके अंदर इनबिल्ट हैं, उसके अंदर ही हैं, ठीक है। मानो एक थैला है लर्निंग का, उसके अंदर मिस्टेक भी है, ठीक है। तो मिस्टेक्स होते हैं, सबको मान लेना चाहिए। तो टीचर्स को उनको पनिश नहीं करना है, ना ही इग्नोर करना है, ठीक है, ना ही डीमोटिवेट करना है। टीचर को क्या करना है, उन्हें करेक्ट करना है, उनके एरर्स को करेक्ट करना है, उनको सही इंफॉर्मेशन देनी है और उनके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है, उनके ऑब्जर्वेशन को चेंज करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ और जितने भी एक्टिविटीज़ है उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट टीचर शुड analyze why the error occurred and guide children patiently, ठीक है, कि टीचर्स देखें कि क्यों हो रही है एरर और उनको सही करें, उन्हें गाइड करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर सीटेट में आया तो इसी तरह आप ध्यान से आंसर लगाना, और हो सकता है केस स्टडी की तरह है कि एक बच्चा था, एक टीचर थे, एक बच्चे ने ये गलती की तो टीचर को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते छोटे छोटे, केस स्टडी बेस्ड आते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ऐसे सब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल के अंदर हमने ग्रुप क्रिएट किया है, तो वहाँ पे ग्रुप का भी लिंक होगा, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझसे और भी बच्चे हैं, उनसे कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए मुझे भी बताना। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या डीएलएड सेकेंड ईयर में हो, मुझे ये भी बताना। ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या आपने पहले भी सीटेट दे रखा है, ये भी बताना। और कुछ गलतियाँ अगर किया तो भी बताना, ठीक है। तो मुझे बहुत कुछ आपको, तो आपको मुझे बताना, ठीक है, मुझे आपको नहीं बताना, कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। और भी कंटेंट आएंगे तो बने रहो ऐसे ही। चलो फिर, अब ये तो आपने पढ़ लिया, तो चलते हैं, बाय बाय।